एक दो महीने बाद ज्वाइन कर लूं क्या? उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बात सही है, जिसने भी बोला सवाल बिल्कुल ठीक है। मार्च की क्लोजिंग है, आप मार्च में टैक्स में, जीएसटी में, ऑडिट में, इन सब में उलझे रहते हो। आपके मन में आता है कि मैं एक दो महीने बाद कर लूं। भाई पहले तो बिजनेस में ना एक डिले की कॉस्ट होती है। इसको मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं बड़ा डिसीजन मेकर टाइप आदमी हूं। मार्केट कभी रुकती नहीं है, कंपटीशन कभी थकता नहीं है, प्रॉब्लम किसी का इंतजार करती नहीं है और हम सोचते रहते हैं अगले महीने कर लेंगे। वॉरेन बफे कहते हैं कि सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने का 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने का आज है। सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने का 20 साल पहले था। सेकंड बेस्ट टाइम पेड़ लगाने का कौन सा है? वो आज है। 20 साल पहले लगाना चाहिए था, नहीं लगाया ना, आज लगा लो चुपचाप। आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अप्रैल मिस कर दिया तो जो अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, फास्ट मूवर एडवांटेज है, वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर आपका जो 26-27 है, अप्रैल से लेकर के मार्च तक, उसको अलग ही प्रकार से आप प्लानिंग, टारगेट सेटिंग और एग्जीक्यूशन डे वन से आपका स्ट्रांग होगा। अप्रैल में लेट स्टार्ट मतलब आधा साल आपका कैचअप में चला जाएगा। और दूसरा, आपको अप्रैल का एक फायदा तो जो मैं हमेशा बोलूंगा कि आप मेरे परिवार का हिस्सा बन जाते हो। फाउंडर डे पे, मेरे जन्मदिन के दिन आप मेरे परिवार का हिस्सा बनते हो। एक हाई वैल्यू नेटवर्क भी है वहां पे। उसका एक शॉर्टकट है, एक हाई वैल्यू नेटवर्क का। 1000 से ज्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है वहां पे जिनका 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ बिजनेस है। 250 से ज्यादा सोशल मीडिया बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जिनका 1-1 मिलियन फॉलोअर्स है। आप उनके साथ कनेक्शन सालों में बनाते हो, यहाँ एक ही दिन में बना लोगे लोगों से मिल मिल के। और दूसरी और तीसरी चीज ये है कि अप्रैल में ज्वाइन करने से पूरे साल का कॉस्ट स्ट्रक्चर अभी देख पाओगे। आपको कहां स्केल करना है, कहां बचाना है, कहां लगाना है, अभी देख पाओगे। कहां प्रोसेस बनाना है, कहां कैश फ्लो सिस्टम, टीम स्ट्रक्चर ठीक करना है कि पीक सीजन में आपको कियोस्क ना हो। अप्रैल में सिस्टम लगाओ, पूरे साल को स्मूथ बनाओ। देखो भाई लोग, क्विक कॉमर्स में ना क्या हुआ पता है आपको? बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ई कॉमर्स में थे। ये ई कॉमर्स में अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्विक कॉमर्स में आने में देर की इन्होंने। करेंगे 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 करेंगे, वही प्रांशु सर वाली बात जो अभी बोल रहे हैं सवाल में। करेंगे। और क्या हुआ? जेप्टो आया, ब्लिंकिट आया, इंस्टामार्ट आया। ये तीनों किस में आ गए? ये तीनों क्विक कॉमर्स में आ गए। जबकि बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन बहुत पहले से थे। जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट ने आते ही 10 मिनट के प्रॉमिस से रैपिड शेयर को कैप्चर कर लिया, बहुत रैपिडली। ऐसे ही बाइक टैक्सी में हुआ। ओला, उबर, बाइक जो है, उन्होंने देर कर दी ऑटो में और बाइक में। उन्होंने ऑटो और बाइक में बहुत देर कर दी, लेकिन फिर क्या हुआ? उसके अंदर रैपिडो आया, उसने बाइक ऑटो का और बाइक का और ऑटो का प्रोमिनेंट प्लेयर बन गया। बाइक बाइक को जो हो देखोगे 70% आज किसके पास है? रैपिडो के पास है। ऑटो देखोगे 40% किसके पास है? रैपिडो के पास है। हाँ? ऐसे डिजिटल पेमेंट थे, बड़े बड़े बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, कितने बड़े बड़े बैंक थे। लेकिन डिजिटल यूपीआई पेमेंट, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन सब ने कर लिया। इनसे देर हो गई। तो आपका हर महीने का डिले जो है ना, वो आपके सिस्टम का डिले, स्ट्रक्चर का डिले, क्लैरिटी का डिले, बिजनेस नेटवर्क का डिले, केस स्टडीज का डिले, फ्रेमवर्क का डिले, इंप्लीमेंटेशन का डिले। आप जब भी डिसीजन डिले करते हो ना, आप पहले सोचते रहे भाई देखो क्या होगा। आपका जो एक कस्टमर है वो एक कस्टमर नहीं होता। वन परचेज, वन इनवॉइस, वन डील, वन ट्रांजैक्शन, वन सेल, वन ट्रेड नहीं होता। आपका एक कस्टमर फर्स्ट परचेज, सेकंड परचेज, थर्ड परचेज, रिन्यूअल परचेज, रेफरल परचेज, अपग्रेड परचेज होता है। लेकिन जितना लेट करोगे सब लेट हो जाएगा। रिपीट परचेज, हायर परचेज, क्रॉस सेल परचेज, रिन्यूअल परचेज, रेफरल परचेज, रिड्यूस सर्विस कॉस्ट का परचेज, ये सब आपका लेट हो जाएगा। जब आप लेट करते हो ना, तो आपका जो नया कस्टमर लाने की कॉस्ट है वो उतनी की उतनी रहती है, आपका मार्जिन घट जाता है। लेकिन आप जल्दी शुरू करोगे तो रिपीट कस्टमर का फायदा जल्दी ले पाते हो। आप जल्दी शुरू करोगे तो मार्केटिंग की कॉस्ट आपकी रिकवर होती है, क्योंकि सेम कस्टमर के साथ आप ज्यादा काम कर पाते हो, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो बना पाते हो। भाई बिजनेस जो है ना, इसलिए लूज नहीं करते क्योंकि रॉन्ग डिसीजन है, इसलिए करते हैं क्योंकि लेट डिसीजन है। बिजनेस में एक सच होता है कि अगला महीना सबसे महंगा होता है। ओहो प्रांशु सर क्या बोल दिया मैंने, सुनो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। बिजनेस में एक सच होता है कि अगला महीना बिजनेस के लिए हमेशा महंगा होता है। नेक्स्ट मंथ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मंथ इन द बिजनेस, क्योंकि सम डे इज नो डेट इन द कैलेंडर। एवरीबॉडी, सम डेट इज नो डेट। 1 तारीख से 31 तारीख तक तो डेट होती है, सम डेट नहीं होती कोई भी। सम डेट कोई नहीं होती भाई लोगों। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा रिस्क डिसीजन गलत का नहीं है, डिसीजन डिले करने का है। मैं लीडरशिप फनल की प्रांशु सर बात ही नहीं कर रहा हूं, ये एग्जीक्यूशन कल्चर की बात है। एक है नेक्स्ट न्यू बेटर, एक है नेक्स्ट न्यू नॉर्मल। नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे नहीं भाई, इसी महीने क्लैरिटी ले लेगा तो नेक्स्ट मंथ तक एग्जीक्यूट कर रहा होगा, है ना। और आपका कंपटीशन सोच रहा होगा। भाई लीडरशिप फनल की बात नहीं है, एग्जीक्यूशन कल्चर की बात है। अगले महीने आना मतलब एक और महीना कंफ्यूजन, एक और महीना क्लैरिटी को डिले करना, एक और महीना लॉस को इनवाइट करना, गलत डिसीजन और चलेगा, गलत सिस्टम और चलेगा, गलत डैमेज और चलेगा, गलत डायरेक्शन और चलेगा, बिजनेस फ्लो ऐसे ही चलता रहेगा। लीडरशिप फनल की बात नहीं है। आप सीखने का भी पैसा होता है, पर ना सीखने का पैसा ज्यादा होता है। सीखने का पैसा होता है पर ना सीखने का पैसा ज्यादा है। क्या है वो पैसा? वो है लॉस, वो है रिग्रेट, वो है डिले, वो है रिपीट मिस्टेक। आज इन्वेस्ट नहीं किया तो कल तो पे करना ही पड़ेगा बिजनेस में आपको। लीडरशिप फनल की बात नहीं है। एक और महीना कंफ्यूजन, एक और महीना डिसीजन डिले, एक और महीना फ्रस्ट्रेशन।
लीडरशिप फनल की बात नहीं है, ये बड़ी दर्दनाक बात है कि आप देखते हो कि आपसे छोटे छोटे प्लेयर आगे निकल गए, आप देखते हो कल वो छोटा था आपसे आगे निकल गया। लीडरशिप फनल की बात नहीं है। मार्केट आइडियाज को नहीं वैल्यू करता, मार्केट एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। आइडिया सेम होते हैं, एग्जीक्यूशन वाला जीतता है। लेट एग्जीक्यूशन मतलब कंपटीशन का अर्ली एडवांटेज, आप सोचते रह जाते हो, कंपटीशन आगे कैप्चर कर जाता है। बिजनेस की सबसे महंगी चीज होती है मोमेंटम, और डिलेड एग्जीक्यूशन से रीस्टार्ट करना, डिलेड एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन का कल्चर खत्म हो जाना, कल देखेंगे एक नॉर्मल बन जाता है। लीडरशिप फनल की बात नहीं है। मार्केट का ट्रेंड निकल जाता है, कस्टमर की नीड शिफ्ट हो जाती है, लेट एंट्री की कॉस्ट डबल हो जाती है। ये लीडरशिप फनल की बात नहीं है। जो आदमी कंसिस्टेंटली लेट होता है मार्केट उसको सीरियस नहीं लेता है। जो आदमी कंसिस्टेंटली लेट होता है मार्केट उसको सीरियसली नहीं लेता है। डिलेड एग्जीक्यूशन से कस्टमर का ट्रस्ट कम होता है, वेंडर्स प्रायोरिटी कभी नहीं देते, वर्ड ऑफ माउथ आपके बारे में बिगड़ जाता है। एग्जीक्यूशन से लर्निंग होती है, प्लानिंग से नहीं होती है। डिलेड एग्जीक्यूशन से फीडबैक लेट मिलता है, आपकी मिस्टेक्स लेट डिस्कवर होती है, रिग्रेट कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर मैं यहीं पे दादा बोल रहा हूं, सुबह 9 बजे से लेकर के तीसरे दिन लीडरशिप फनल में रात 1 बजे तक चलता है। रात 1 बजे तक उठते नहीं है पार्टिसिपेंट, चिपक जाते हैं वहां पे। वहां बहुत एक्टिविटी, बहुत एंगेजमेंट, फोकस ग्रुप डिस्कशन, रोल पे एक्टिविटी, वीडियोस, म्यूजिक, इतना कुछ चलता रहता है, आदमी सीखते रहता है। पर आप रिग्रेट करोगे ना तो वो कहां दिखेगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा। आप डिले करोगे आपके पीएनएल में दिखाई पड़ेगा उसका रिग्रेट। एक फैक्ट बताऊं, आदमी अपनी ग्रोथ का दुश्मन खुद होता है। कितने लोग लीडरशिप फंड के लिए कॉल करते हैं और पूछते हैं और सोचते हैं अगले महीने आ जाऊं चलेगा। मैं सुनकर सोचता हूं कि अगले महीने क्या, उससे अगले साल आ जाओ, उससे अगले साल आ जाओ, और सेल्स भी उसके अगले साल बढ़ेगी, मार्जिन भी बाद में बढ़ेगा, कस्टमर भी बाद में बढ़ेगा, और रुकने के तो 10 बहाने हैं। लेकिन जीरोदा के जो फाउंडर थे निखिल कामत, उन्होंने अपने टाइम पे बिल्ड किया जीरोदा को, टाइम पे। और उन्होंने कहा अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों ने रोका था उस टाइम पे। नारायण मूर्ति ने टाइम से इन्फोसिस बना ली थी, उन्होंने बोला अभी नहीं कर पाऊंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा, और उन्होंने ज्वेलरी बेच करके, गिरवी रख करके अपनी पत्नी की इन्फोसिस ग्लोबल आईटी एम्पायर तैयार किया। मुझे जो बात कहनी थी मैंने कह दी। जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है, इशारा समझ गए तो अपने जिसने आपको इन्वाइट किया उससे जरूर बात करो। लीडरशिप फनल का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक बात बोलूंगा, कन्फेशन कर देता हूं, मेरे को नंबर 1 नहीं बनना, हम लोग दी ओनली वन है जब बिजनेस कोचिंग की बात आती है। लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आएंगी, लेकिन पर्सन सही और प्लेटफॉर्म सही मिले। अगर गंगा बह रही हो तो डुबकी लगा लेनी चाहिए, गंगा बह रही हो, बुखार नहीं है तो डुबकी लगा लेनी चाहिए, गंगा बह रही हो आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो तो डुबकी लगा लेनी चाहिए, गंगा बह रही हो तो बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है तो डुबकी लगा लेनी चाहिए। तो ड्रॉबैक के बाद भी कम बैक किया जा सकता है। टेस्टिमोनियल वीडियो आपने जरूर देखे होंगे, उनसे कुछ अंदाजा आपको लगा होगा, लेकिन जब आकर के मिठाई कितनी मीठी है खुद ही खा के पता चलने वाला है आपको। एक प्रॉपर हमने टूल किट तैयार कर दिया 10 साल के एक्सपीरियंस से। ट्राई करने वालों के बिजनेस में अपने आप कुंडली बदली है। लास्ट मोमेंट तक रुकने वाले बिजनेस में लास्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सबको नहीं, सीरियस बिजनेसमैन को बता दूं, किस्मत की घंटी बजने का इंतजार मत करो, फोन उठाओ और फटाफट डिसीजन लो। इस बाद में कंप्लेंट करने की जगह अभी कंप्लीट करो। ओवर टू यू प्रांशु सर।